जानते हैं कि आपके अल्फाज में ज़िंदगी और मौत है। जब आप अपने अल्फाज के ज़रिए किसी को उठा भी सकते हैं और किसी को गिरा भी सकते हैं। आपके अल्फाज किसी की ज़िंदगी में उसकी कामयाबी का वसीला भी बन सकते हैं और उसकी नाकामी का वसीला भी बन सकते हैं। आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे अमसाल की किताब 18वें बाब की 21वीं आयत मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि ज़ुबान में ज़िंदगी और मौत है। खुदावंद ने इंसान के मुंह में ही ज़िंदगी और मौत को रखा हुआ है। हम देखते हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं जो इंसान को ज़िंदगी दे सकते हैं और कौन से अल्फाज हैं जो इंसान को मौत के उतार पर ले आ सकते हैं। हम देखते हैं कि बुरे अल्फाज कौन से हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं मिसाल की किताब 12वें बाब की 18वीं आयत मुक़द्दस में लिखा है बाज़ की बातें तलवार की तरह चुभती हैं। ऐसी बातें जो किसी को चोट पहुंचाती हैं, ऐसी बातें जो किसी को गिराने का, किसी की दिल आज़ारी का वसीला बनती हैं, ऐसी बातें जो किसी की डिसइनकरेजमेंट का वसीला बनती हैं, ऐसी बातें जो किसी की नाकामी का वसीला बनती हैं, वो बातें बुरी बातें समझी जाती हैं। और आगे हम देखते हैं कि अच्छी अल्फाज या अच्छी बातें कौन सी हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में अमसाल की किताब 16वें बाब की 24वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है कि खुशगवार अल्फाज ज़िंदगी बख्शते हैं। तो हम देखते हैं कि वो अल्फाज कौन से हैं जो ज़िंदगी बख्शते हैं। वो अल्फाज जो हम किसी इंसान की तरक्की के लिए बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और ख़ास तौर पर हम ये अल्फाज जब बच्चों के साथ बोलते हैं, उस्ताद जब स्टूडेंट के साथ ये अल्फाज बोलता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसके नताइज हैरान कुन हो सकते हैं। और एक स्टूडेंट अपने क्लास में अपनी हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आगे हम बढ़ते हुए, इस टॉपिक पे आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे कि जब हम अपने अल्फाज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो अल्फाज का भी हिसाब जो है खुदा के इल्हाम में, आसमान की बादशाही में हमसे लिया जाएगा कि हम अपने अल्फाज को जो है वो ख़ास तौर पर ह्यूमैनिटी के लिए, दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम अपने लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों तनाज़ुर से आज के टॉपिक पर सीखेंगे। फर्स्ट हमारा है कि हम जो है दूसरों के लिए अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं मेरे अज़ीज़ों, अगर हम किसी को जो है वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो बाय द वे चोट तो किसी ही को पहुंचाना नहीं चाहिए है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक बिलीवर होते हुए, एक ईमानदार होते हुए हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए। हमारा बॉडी लैंग्वेज या हमारे अल्फाज इस तरह के होने चाहिए कि हम दूसरों के साथ तरक्की के अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारी ज़िंदगी, हमारा बोलचाल दूसरों की बढ़ाई का, तरक्की का, खुशहाली का, बहाली का वसीला बने और हम इसी तरह से मसीह यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा और सरबुलंद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो खुदा के नाम को भी जलाल दे सकते हैं और उस इंसान की ज़िंदगी में भी बढ़ोतरी आएगी, तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी और एक बिलीव आएगा, एक यकीन उसके अंदर पुख्ता हो जाएगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि जो अल्फाज हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनको बार बार दोहराते जाते हैं तो वो अल्फाज उस इंसान की ज़िंदगी बन जाते हैं और बाज़ औक़ात वो इंसान उसको हकीकत ही समझ बैठता है। हम देखते हैं कि जब हम एक बच्चे के साथ बुरी गुफ्तगू करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो नाकाम हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम्हें ये नहीं, तुम वो नहीं, और ख़ास तौर पर हम जब जो है वो अपनी जो है दूसरे लोगों के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर की ख़वातीन हो गई, सिस्टर्स और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे ओहदा में तो छोटे होते हैं लेकिन वो इंसान तो हैं, लेकिन ये अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो नाकाम हो, तुम तो नकारा हो, तुम तो फेलियर हो, और तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे कपड़े और जब नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात इसका नतीजा ये निकलता है कि वो इन्हीं बातों पर यकीन कर बैठता है, इन्हीं बातों को अपना लेता है, इस बातों को क्या कर लेता है, अपनायत में ले लेता है, अपनी शख्सियत बना लेता है। और जब वो शख्सियत बना लेता है तो वो उसकी ज़िंदगी जो है वो उस तरह से डलना शुरू हो जाती है और हमें पता नहीं होता कि ये हमारे अल्फाज थे जिसने तलवार की तरह उसकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हुए हैं और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अमसाल की किताब 12वें बाब की 18वीं आयत में, कसम है बाज़ की बातें तलवार की तरह चुभती हैं। अल्फाज, ज़ुबान एक ऐसा उज़ू है जो छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े काम करता है, किसी की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है और किसी की ज़िंदगी को खुशहाल, बहाल, तरक्की और उसकी
शिफा का वसीला भी बन सकता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुशगवार अल्फाज ऐसे हैं जो शिफा देते हैं। तो आज हमें अपनी पावर को जानना है। बड़ी ही खूबसूरत मिसाल आपके साथ शेयर करती चलूँगी कि इसी टॉपिक पर इसी तजर्बा को, इसी एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने किया जब, तो उन्होंने एक इसके हैरान कुन नताइज देखे। वो हैरान कुन नताइज में आपके साथ भी शेयर करती चलूँगी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2 तरह के जो है वो प्लांट्स रखे गए। 2 तरह के जब प्लांट्स रखे गए तो वो प्लांट्स एक ही जगह पर रखे गए, एक ही रोशनी में रखे गए, एक ही तरह का उनको पानी दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनको जो है वो रोज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया। आधे स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने इन एक पौधे के साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, दूसरे पौधे के साथ जो है वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक वो करते रहे। जब वो बहुत दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे तो आप भी इसके नताइज को सुनकर हैरान होंगे कि जब साइंटिस्ट ने इसके नताइज देखे तो इसके नताइज हैरान कुन थे कि जिस पौधे के साथ जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तुम बढ़ रहे हो, तुम खूबसूरत हो, तुम तरक्की कर रहे हो, तुम में ज़िंदगी है, तुम कामयाब हो, तो ये अल्फाज बोलने वाले दरख्त जो है वो उसमें ज़िंदगी थी, वो हरा भरा था, वो खुशहाल था, बहाल था और तरक्की कर रहा था, बढ़ रहा था। और इसी के बरक्स जिस पौधे के साथ बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि तुम खराब हो, तुम नेगेटिव हो, तुम मरने वाले हो, तुम भद्दे हो, तुम नफरत के लायक हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो इस पौधे के बरक्स वो पौधा मुरझा चुका था। तो हम देखते हैं कि ये तो दरख्त हैं, ये तो पौधे हैं जो अल्फाज से इस कदर मुतासर हो सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आपको इस बात पर ध्यान करने की ज़रूरत है कि इंसानों पर ये अल्फाज किस तरह से असर पजीर होते होंगे। तो आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। याकूब की किताब में लिखा है 3 बाब की 5वीं आयत में, ज़ुबान एक छोटा सा उज़्व है लेकिन बड़े बड़े काम करती है। तो अजीज़ों, हमने आज जो है ज़ुबान को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके इसको जो है वो खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। और जब ये जिस्म, ये पूरी बॉडी खुदा का मक़दिस है तो उसमें ज़ुबान भी शामिल है। और हम अपनी ज़ुबान के साथ दूसरों को हर्ट ना करें, अपनी ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद आप हमें तौफीक दो ताकि हम अपनी ज़ुबान के साथ दूसरों को हर्ट ना कर सके, तकलीफ ना दे सके, बल्कि हमारी ज़ुबान भी तेरे जलाल का वसीला हो और दूसरों की तसल्ली, खुशहाली, बहाली और शिफा का वसीला ठहरे। खुदावंद, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शिफा को, तसल्ली को, बढ़ोतरी को, पॉजिटिविटी को रिसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद किया है, अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और खुदा के नाम को जलाल दें। और आइंदा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाए इंफॉर्मेशन की और खुदा के कलाम मुक़द्दस की साइंस के साथ बाइबल को मुताला किया जाए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर करें और ताकि हमारी इंकरेजमेंट हो सके और खुदा के नाम को जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू।